हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। भाग नंबर 5 है जिसमें हम लोग मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन आंसर है उसको देखने वाले हैं टॉप 30 का। ठीक है, इसके बाद इसी का जो है सेकंड वीडियो अभी आएगा, मतलब 2 पार्टर में आएगा ये, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आने वाला जो भी एग्ज़ाम है जैसे कि सब इंस्पेक्टर है उसमें भी पूछे जाएंगे, असिस्टेंट टीचर है उसमें भी आएगा, एडीओ का आएगा, हॉस्टल वार्डन का आएगा, आरआई का आएगा। 26 नवंबर को जो खुलने वाला सीजीपीएससी है, सीजी व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आंसर हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए जो है आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना और बड़े ध्यान से ही देखना, क्योंकि मेमोरी वाला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा रहता है, हमेशा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो विषय सूची कहा गया है उसके आधार पर यहाँ चौथा पॉइंट को देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसको देख लेते हैं पहले कि कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, मॉडिफायर है। एक प्रकार के जो मॉडिफायर कुंजियाँ है ये कंट्रोल और शिफ्ट है, यानी कि इसकी सहायता से किसी और चीज़ का ऑप्शन को ओपन किया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को पूरी तरह से देखना और लास्ट टाइम में जो आंसर देता हूँ आप लोगों के लिए, जो होमवर्क देता हूँ उसका जो है जवाब प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि जब पीसी पर, पीसी मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर है ना। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो अस्थायी तौर पर कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, रैम, डीएसएल, यूएसबी या फिर लैन। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ रैम में स्टोर होता है, यानी कि अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए स्टोर होता है, उसके बाद स्वतः ही यहाँ ऑटोमेटिक मिट जाता है, जो कि रैम है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को बार बार एक चीज़ आएगा, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, रैम, रोम, बस यही क्वेश्चन को जो आपस में घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, रैम है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आऊँगा बताऊँगा आप लोगों को। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक कंप्यूटर के अंतर्गत कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ 2 प्रकार के हैं। ठीक है, 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। पहला कौन से है, प्राथमिक मेमोरी जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी जिसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। अब जो है प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत जो है रैम, रोम, फ्लैश बहुत सारे रहते हैं। उसी तरीके से द्वितीयक मेमोरी में भी बहुत सारे रहते हैं, पार्ट है। लेकिन फिलहाल जो मेन चीज़ है क्या है कि कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें ये बताना है कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। एएलयू है, कंट्रोल का संकलन है, और जो है रैम है या फिर माउस है। सही जवाब आ जाएगा रैम। रैम जो है एक मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के वह कौन से भाग है जिसमें डाटा को रखे जाते हैं या फिर प्रोग्राम को रखे जाते हैं। ऑप्शन है प्रोसेसर है, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर। सही जवाब आ जाएगा वहाँ मेमोरी। मेमोरी में रखे जाते हैं, हालांकि उसका फोल्डर अलग अलग बनाए जाते हैं, जैसे कि सी है, डी है, ई है, एफ है। ये सभी क्या है, एक मेमोरी को पार्ट है, जो पार्ट वाइज इसको बांटे रहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो एक कंप्यूटर का जो मुख्य मेमोरी है वो क्या होती है, यानी कि कहाँ होती है, भीतरी, बाहरी, एक और दो दोनों सही है, या फिर तीसरा जो है सहायक है। सही जवाब आ जाएगा भीतरी आ जाएगा। प्रश्न को समझना, कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी, तो मुख्य मेमोरी मतलब होता है कि वहाँ हमेशा उसके साथ लगा रहता है, और ये जो कंप्यूटर के भीतर में यानी कि जो सीपीयू है उसी में लगा रहता है। ठीक है, अगर बाहरी मेमोरी किसे कहा जाता है, जैसे बाहर से, तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी, जो कि जब चाहे तब लगा लो और जब चाहे तब उसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी जो कि भीतर में रहता है। छठा प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि जो फ्लॉपी डिस्क है वहाँ किस प्रकार के मेमोरी से संबंध रखती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलाटाइल या फिर एक और दो। सही जवाब क्या जाएगा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी है। एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, हार्ड डिस्क है, सी डी रोम है, सी डी आर डब्ल्यू, यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड और राइट है ना, ऐसे कहा जाता है इसको। उसके बाद मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, पेन ड्राइव है, और जो है फ्लैश मेमोरी। तो ये जो सभी चीज़ है वहाँ एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आता है। फ्लॉपी डिस्क कैसे आता है,
सामान्य उदाहरण पेन ड्राइव, जैसे कि हर किसी के पास पेन ड्राइव रहता है। तो पेन ड्राइव को हम कंप्यूटर में लगाने के बाद उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसे हम पकड़ कर रख सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर से बाहर करके रख सकते हैं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल है, यानी कि अतिरिक्त मेमोरी है जिसमें हम उपयोग कर सकते हैं, उसमें हम अपनी डाटा को लोड करके रख सकते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क भी उसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आता है, संबंध रखता है। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा सत्य है यहाँ पर, जैसे कि CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। दूसरा है कि फ्लैश में प्रोग्राम होते हैं। तीसरा है कि रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं और CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। सही जवाब क्या है इसका, तीसरा आ जाएगा। जैसे कि रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, इसको कहा जाता है, स्थायी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, रोम मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसको पढ़ सकते हैं, इसमें छेड़खानी और नहीं कर सकते, दोबारा नहीं लिख सकते। जैसे कि सभी के कंप्यूटर में क्या रहता है, सी ड्राइव रहता है। ठीक है, तो सी ड्राइव के अंतर्गत जो है प्रोग्राम का एक फाइल रहता है और प्रोग्राम में सभी चीज़, यानी कि कंप्यूटर में जितना भी फाइल वर्क रहता है, एडोब पेज मेकर का रहता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कुछ भी रहता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर रहता है, तो उसमें हम छेड़खान कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। और ये कहाँ पर लोड होता है, सीधा रोम में होता है, इसको रैम में लोड नहीं किया जाता है, रोम में ही लोड किया जाता है। इसलिए जो इसका आंसर क्या गया, रोम आ गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छा ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेमोरी का और कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की। यहाँ पर आठवां प्रश्न क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग शब्द दिया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे कहा जाता है रैम कहा जाता है। ठीक है, रैम। अब सामान्य शब्दों में यहाँ पर राम लिखा है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में यहाँ रैम है। नौवां प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि रैम जो है एक प्रकार से कौन सी मेमोरी है, यहाँ पर जैसे बाहरी है, सहायक है, भीतरी है या फिर मुख्य है। इसका जो सही जवाब है यहाँ मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगर प्रश्न यहाँ पर पूछता कि वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, तो फिर रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि कुछ समय के बाद इसका डाटा जो है नष्ट हो जाता है या फिर लाइट बंद होने के बाद तुरंत डाटा खत्म। 10वां प्रश्न है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को खाली स्थान स्टोरेज माना जाता है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसे खाली स्थान स्टोरेज माना जाता है। फ्लैश नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी है, नॉन परमानेंट है। सही जवाब क्या जाएगा, नॉन वोलेटाइल, यानी कि हार्ड डिस्क में जो लगा रहता है, जैसे कि CD कैसेट जैसे रहता है ना बड़ा वाला, तो इसको जो है नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, यानी कि इसमें जो डाटा है उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। 11वां प्रश्न है, फ्लैश क्या है। तो फ्लैश क्या है, अधिकतर प्रश्न आते रहते हैं, फ्लैश क्या है। तो फ्लैश यहाँ पर जैसे कि सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है कि रोम है कि रैम है। इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ एक प्रकार के रैम है, रैम के अंतर्गत आता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये भी एक वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है, रैम के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें अगर कोई डाटा हो फ्लैश में तो यहाँ डिलीट होने की संभावना रहती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है, यहाँ मिटाया और फिर से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। 12वां प्रश्न है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सभी के पास मोबाइल रहता है, तो मोबाइल में किस तरीक़े से जो है मेमोरी का उपयोग किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैश, फ्लैश और जो है रोम या फिर बफर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रोम आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रोम आ जाएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब क्या आ जाएगा, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो कौन से मेमोरी में जो रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही, यानी कि बिजली ऑफ होते ही जो है डाटा समाप्त हो जाता है। तो डिस्क, रैम, फ्लॉपी या फिर CD। इसका जो आंसर आ जाएगा रैम, क्योंकि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि लाइन बंद होने पर या फिर उसे मिटाया जा सकता है या फिर लाइन बंद होने पर वहाँ ऑटोमेटिक स्वतः ही डिलीट हो जाता है। इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस अन्य नाम से और जाना जाता है। क्या बोल रहा है कि जैसे CD है तो CD को जो कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से आपको ये बताना है। ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट डिस्क है, दूसरा है कि प्रोजेक्ट डिस्क है, तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क है या चौथा उपयुक्त सभी है। सही जवाब आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों आप लोगों ने जो भी देखा होगा, जैसे कि सीडी है, ठीक है, यहाँ पर गोल रहता है, इसको धूप में अगर देखोगे तो वहाँ चमकता है, ठीक है। जो सतरंगी है, जो सातों कलर है, वहाँ सभी कलर दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो है ऑप्टिकल लगा रहता है इसमें, ठीक है। अलग से जो झिल्ली टाइप कहते हैं वही है। 15 प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज की जो माध्यम है उसकी क्षमता की इकाई कौन सी है, यानी कि जो प्राथमिक इकाई है, शुरू से जैसे स्टार्ट करते हैं तो उस इकाई को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बाइट कहा जाता है, ठीक है, उसे बाइट कहा जाता है। 16 प्रश्न है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है। इसका जो सही जवाब किया जाएगा यहाँ पर केवल रीड है। देखो प्रश्न को समझना है कि निर्माण के समय जो रिकॉर्ड कर दिया गया है, जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उस समय जो है तैयार कर दिया गया है। अब इस डिस्क का जो कंटेंट है उसे यूजर चेंज नहीं कर सकते या फिर इरेज या खराब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी का क्या कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, ना कि इसमें लिख सकते हैं। 17 प्रश्न है, सीडी से आप खाली स्थान समझते हैं। तो सीडी से आप क्या समझ सकते हैं? पढ़ना है, लिखना है, पढ़ और लिख है, या तो पढ़ या फिर लिख है। सही जवाब आ जाएगा पढ़ और लिख, है ना। जो कम सीडी मतलब क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क होते हैं। एक होता है पढ़ना और लिखना, यानी कि सीडी रीड और राइट, सीडी रीड और राइट रहता है, ठीक है, यही है इसका आंसर। 18 प्रश्न है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। अगर आप जो है कंप्यूटर को जो कोई भी वर्क कर रहे हो, आप सेव कर लिए और सेव करने के बाद जो कंप्यूटर को बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहता है, उसे क्या कहा जाता है? रैम, मदरबोर्ड है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। सही जवाब क्या आ जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के मतलब क्या होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से कंप्यूटर में लगा सकते हैं और जब चाहे मन तब हम उसके निकाल सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव है, कंप्यूटर में पेन ड्राइव में डाटा को स्टोर कर लिए, कंप्यूटर को बंद कर देना, लेकिन फिर भी डाटा जो है पेन ड्राइव में रहता ही है। यही प्रश्न इसका है। 19वां प्रश्न है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो कौन से ऐसे डिवाइस है जो कि एक डाटा और एक प्रोग्राम के बीच का जो अंतर है उसे समझ सकती है? कौन कौन से? जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है या फिर माइक्रो प्रोसेसर है। सही जवाब क्या जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर इसका सही आंसर रहेगा। 20वां प्रश्न है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? क्या बोल रहे हैं कि जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तो डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में या प्रोग्राम मेमोरी में? सही जवाब आ जाएगा मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी के तहत इसको रखा जाता है, कोई भी प्रोसेसर या फिर प्रोग्राम को रखा जाता है। 21वां प्रश्न है, डीवीडी का खाली स्थान का उदाहरण है। तो डीवीडी किसका उदाहरण है? इसका जो आंसर किया जाएगा ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। जैसे कि डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। मैंने पहले बताया था एक है सीडी, तो सीडी भी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है और डीवीडी भी उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है दोनों एक ही है और इसमें जो परत चढ़ी रहती है वहाँ एक ही है। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न हैं? तो कौन से घटकों के जो विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न प्रकार के हैं? जैसे कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, ये सभी। इसका जवाब आ जाएगा ये सभी, है ना। जो कीमत है और विश्वसनीयता है और गति है, इन सभी में देखा जाए तो फिर स्टोरेज और उसके जो मेमोरी है सभी में अलग अलग डिफरेंस रहता ही है। 23वां प्रश्न है, स्टोरेज मीडिया जैसे कि सीडी जो सूचनाएं खाली स्थान के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है उसे क्या कहा जाता है? रेड लाइट की लेजर झरोखे से। देखो जैसे कि एक सीडी है, ठीक है, अगर सीडी में हमको लिखना है तो क्या करते हैं? सीडी ड्राइव, कंप्यूटर के सीडी ड्राइव में डालते हैं। जैसे ही हम डालेंगे तो वहाँ से एक छोटा सा रेड लाइट निकलता है जो कि कंप्यूटर में लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जो कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हो सीडी ड्राइव में, कंप्यूटर डिस्क में या फिर डीवीडी में, तो रेड लाइट की लेजर झरोखे से ही किया जाता है। 24वां प्रश्न है, जब पावर ऑफ या फिर बंद की जाती है तब कैश और मुख्य मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, वे है क्यों है? इसका जो आंसर किया जाएगा वोलाटाइल मेमोरी है। मैंने बताया था कि जो पावर ऑफ होने के बाद जो है मेमोरी अपनी डाटा को खो देते हैं, कौन सा है? वोलाटाइल मेमोरी है, जो कि रैम का उदाहरण है। और रैम के अंतर्गत ही जो यहाँ कैश मेमोरी आता है और प्रमुख मेमोरी आता है।
25वां प्रश्न है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क है, मॉनिटर है, कैश है या फिर हार्ड डिस्क है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी है और यह पहले से लगा हुआ रहता है इसमें। 26वां प्रश्न है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी भी अगर स्टोरेज डिवाइस है, अगर डाटा को स्टोर करके रखे हैं, उसको अगर ढूंढना है, उसके लिए एक नाम दिए जाते हैं, तो उस नाम को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, एड्रेस कहा जाता है कोई भी चीज़ को। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो एक स्टोरेज का माध्यम कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क का है, फ्लैश ड्राइव है, डीवीडी है, फिर कीबोर्ड है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ कीबोर्ड है, क्योंकि कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। 28वां प्रश्न है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचनाएं की जरूरत हो तो यह खाली स्थान स्टोर की जानी चाहिए। अगर उपयोगकर्ता को अगर सीपीयू से तत्काल किसी चीज़ की अगर सूचना की जरूरत पड़ता है तो उसे स्टोर की जानी चाहिए। तो किस में स्टोर करना चाहिए जिससे फट से उसको जो सूचना है मिल जाए? इसका जो आंसर क्या है? रैम। रैम में क्या आना चाहिए? और रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। दोस्तों ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा घूमने वाला प्रश्न है। ठीक है, घूमने वाला जो क्वेश्चन आंसर है कि वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है जैसे कि कोई निश्चित नहीं है और डी रैम है, एस रैम है या फिर डी रैम बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है। आपको ये बताना है कि कौन से मेमोरी यहाँ पर जो दिया गया है वो सबसे तेज गति है। ठीक है, इसका जो आंसर जाएगा वहाँ थर्ड रहेगा। ठीक है, एस रैम। एस रैम मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि एस रैम कहा जाता है। 230 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ 3/1/2 लिखा है, मतलब यहाँ 3.5 है ना। 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? यहाँ प्रश्न आते भी है जैसे कि 3.5 इंच है ना, 3.1/2 या फिर यूँ कह सकते हैं 3 1/2 है ना। तो कुल मिलाकर 3.5 इंच की जो फ्लॉपी ड्राइव है किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज? तो स्टोरेज डिवाइस है या कि फ्लॉपी ड्राइव रहता है जो अलग से रहता है छोटे। इसका जो साइज है वहाँ 3.5 इंच का रहता है। ठीक है, हालांकि इससे और बड़ा बड़ा रहता है लेकिन अलग अलग जो कंप्यूटर है उसमें जो है रहता है। और 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो द्वितीयक संचय यूनिट निम्न में से कौन सा नहीं है? रैम, डीवीडी, फ्लॉपी है और चुंबकीय टेप है। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।